अब लोकगीत की बात है तो हम लोकगीत सुना रहे। लोकगीत कैसे गाए जाते हैं? जब धुनाई शंकर भगवान के ब्याह से, चलो तो जान दे और ढला चला को मतलब जो होत के जौन काम नहीं होत हो, अगर हो जाए तो आदमी अरे ठीक है ढला चला है चले जाओ। ऐसे ही शंकर भगवान की बारात आई, जैसे ही गांव में घुसी, सखियन ने देखे शंकर भगवान को, तो उसी लग रहा था जैसे 1500-1600 साल के हुए, अपनी बढ़िया डीजे पे बैठे आ रहे नादिया पे। भी हो तो डीजे उनको रमतूला बजाता रहो, भूत परी ढपला बजाता रहे। तो जैसे ही भूतन की बारात गांव में घुसी, शंकर जी को पार्वती जी की सखियन ने देखे, तो शंकर जी से बोली जीजा जी एक बात तो बताओ। बोली सखियां कि जीजा सासी बताओ। सखियां बोली कि जीजा सासी बताओ, कीने आके दई के करवा लो ब्याह। बोलो पहले तो तुम जा बताओ कि तुमसे कई कौन है थी कई उम्र में ब्याह कराई। सखियां बोली देखो तो फूल सी मोड़ी, तो इनको पता नहीं पड़ा कि 1000 साल की है। और शंकर भगवान भी बड़ी अच्छे मजाक किया स्वभावन ना दिया पे। लोगों को जा समझ में नहीं आई कि बैठे है कि परे है, डोकरा कैसे बैठा तो उसी चले यार। सखियां बोली कि जीजा सासी बताओ, भोला सासी बताओ, कीने आके दई के करवा अब जैसे ही बारात आई तो कछु सखियां पार्वती जी ने जावे, फिर शंकर जी को देखवे, फिर पार्वती को देखवे। तो पार्वती जी ने कहीं बोली बहन ये बब्बा से ब्याह कराएगी कछु फायदा भाई हो चाहिए, एक फायदा सो भाई है। तो पार्वती जी बोली कि बब्बा में क्या फायदा दिखा गई तुम। तो सखियां बोली पार्वती से बहन एक फायदा भाई देख के आए हम, कि पानी को साचो सुख तो खो भाव बहन। अरे पानी को साचो सुख तो खो भाव बहन, और जीजा की मूड़ पे हो कड़ी पाइप लेन। गंगा जी के फव्वारे छूट रहे, तो सखियां ने जानी कि हो ना हो तो पानी की व्यवस्था नहीं तो नहीं हो गई। सखियां बोली कि पानी को साचो सुख तो खो भाव बहन, और जीजा की मूड़ पे हो कड़ी पाइप लेन। सो खूब सपराओ चाहे जितनो बगराओ, उन पे ले आओ इस चाहे जितनो बगराओ, कीने आके दई के अच्छा पार्वती जी ने हजारों साल तपस्या करी शंकर जी से ब्याह करावे। आप लोग ध्यान से सुनो काय करी। पार्वती जानती के बब्बा है, बैरागी हैं, लेकिन फिर भी हजारों साल तपस्या करी शंकर जी से ब्याह करावे। पार्वती जानती के बब्बा से ब्याह कराएगी बहुत फायदा है। जोन फायदा माता बहन ने देखा था, पहली फायदा कि सास नहीं है नंद नहीं है। शंकर जी के तो क्या था अकेले, तो माता बहन ने जो फायदा देखा था पहले देखी पार्वती जी ने। एक फायदा शंकर जी से ब्याह कराओ, सास नहीं है नंद नहीं है। दूसरी फायदा कि घर नहीं है मकान नहीं है, सोना लीपने ना पोतने पहाड़ पर रहने हैं। तीसरी फायदा कि चिलम लगा के हजारों साल को तपस्या में चले जाने, सोना भोजन बनाने ना तरकारी ढूंढने ना रोटी बनाओ नहीं से फिर। और चौथी सबसे बड़ी फायदा पार्वती जी ने देखी, सबसे बड़ी फायदा का देखी कि दूल्हा की है नैया कोनो ड्रेस, के दूल्हा की है नैया कोनो ड्रेस, और काए के काज बटन काए की प्रेस। कपड़े नहीं पहना, सिर्फ धोवे को चक्कर नहीं है ना पहने को चक्कर है। बहुत फायदा देखिए कि दूल्हा की है नैया कोनो ड्रेस, काए के काज बटन काए की प्रेस। भोला सासी बताओ कीने आके दई के करवा।
भगवान के ब्याह में इतने विचित्र काम है, जैसी बारात घुसी, अब भूत परिजन की आदमी बोले बोले भैया बाराती में भोजन करवाओ। अब बाराती तो बुको थे भूत, अब भूत बैठे लेन से पंगत जेबे, तो पर सेवा आया, तो पर सेवा बोले कहाँ से पर सब, एक जने बोले बोले चलो तरफ से पर से। तो जैसे ही पर सेवा पर सेवे के लाने गए तो उधर सबसे पहले नंबर 1 पे ऐसा भूत बैठे जी को ऐसा सिस्टम ही खत्म उनको मोह कछु हतो ही नहीं। तो पर सेवा टेंशन में कि को मोह तो है नहीं, जब पाता डाले कि नहीं। पर सेवा बोले अपन चक्कर में नहीं पड़ा, अपन तो दूसरी तरफ से आओ। तो पर सेवाए बेचारे दूसरी तरफ से आए तो उतर 1 नंबर पे 100 भूत बैठे जी के 1000 मोह एक ही भूत के अकेले। तो पर सेवा ने सोची कि अगर 1000 पाते अगर एक डाल दें तो भाई राजा चढ़ चढ़ बैठ गए खुआ कर तो सब। सुकी ने अके दई के जैसे जब भूत प्रेत बदमाश होते ऐसे आजकल भी कछु मोड़ा मोड़ी बहुत बदमाश हो, बहुत बदमाश। एक लड़का इतना सो तो बढ़िया सो मताई के संग पास में जा रहा हो तो अब जाता था ये मताई ने उनको आधो खिलाओ दो मोड़ा को। तो कंडक्टर बोले बोले भाई अभी मोड़ा को पूरा किराया लगे। तो कंडक्टर मताई बोली क्या आप काय लगे पूरा किराया, हम तो शुरू से यहाँ तो किराया देता है। अरे बोले ये मोड़ा की देखो मूछे मूछे होंगे अभी को पूरा किराया लगे। सुबह मोड़ा जी को किराया बचना तो सुबह कंडक्टर से बोले बोले काय भैया जब मूछे देख के पूरा किराया लगत तो हमारी बाइक तो बिल्कुल मूछे नहीं है, इनको किराया काय बोले मूछे ही देख के किराया ले ले। तो बोले हमारी बाइक तो एक मूछे नहीं है, इनको किराया वापस करो फिर। ऐसा हो जाए जो तो शंकर भगवान को ब्याह एक बढ़िया हास्य में हम गणेश जी को ब्याह सुना रहे। इसके बाद और भी कलाकार हम बैठे हैं वे भी सुनाए। एक लड़का बैठे हैं इंद्रपाल जी भी सुनाए और अभय जी ने वंदना कही थी हरपाल वे भी सुनाए। गणेश जी को होना तो ब्याह, गणेश जी दूल्हा बन के सच के तैयार। अब कहीं कहा हो यार बिन नायकी का फिर मूल मोटर तो आई नहीं है। मूल मोटर माने गणेश जी को चौंकरो जब तुम बोले कैमरा आए पिछाई में आदमी बैठे नहीं भैया हम कह रहे बैठ जाओ कैमरा लगा के बैठ जाओ। तो जैसे ही आदमी बोले चलो बैठ जाओ कैमरा लगा दो सवेरे काट छाट बाद में कर लीजिए। तो जैसे ही गणेश जी को ब्याह हो आदमी बोले यार वो चौंखर तो आव नहीं है और बिन नाई की कैसे फरक। अब कहीं तो 2 जने जाओ चौंखरी खोलवा के ले आओ। अब चौंखर तो बैठे तो रसानो गुस्सेनो। तो जैसे ही 2 जने गए चौंखरी के लिए चौंखर बोले अब नहीं जा रहे हम नहीं जा रहे। तो जैसे भी 2 जने लौट के आए गणेश जी से बोले बोले गणेश जी बोले कहा आओ नहीं जा। तो 2 जने बोले तुम तो कह रहे आओ नहीं है, बोले वो गुस्सा और हो रहो। तो बोले का है। तो 2 जने बोले वो चौंखरो कह रहो कि फुर्सत नहीं आ घरे परो, फुर्सत नहीं आ घरे परो कह रहो मोरो बाओ करो। फुर्सत नहीं आ घरे परो कह रहो मोरो बाओ करो। बोले वो चौंखरो कह रहा गणेश जी हैं उनके तो ब्याह 2 ठग्गा हो रहा है एक संगे। और बोले हम टांगे टांगे मर गए हम ब्याह नहीं किया। चौंखरो बोलो 2 जन से बजाओ कह दियो कि तुमने तो अपने लाए ढूंढ ले रिद्धि और सिद्धि, हमें एक जिद्दी ढूंढ देते कम से कम जिद्दिया उतरती हम माना उतरते। तुमने तो ढूंढ ले को नाव रिद्धि को नाव सिद्धि, हमें कम से कम जिद्दी ढूंढ ले उतरी। चौंखरो बोले कि हम नहीं जा रहे कह दियो उनसे। सब 2 आदमी बोले गणेश जी से बोले बोले गुस्सा हो रहा हो चौंखरो कह रहो तो कि बहुत दिन तक रहे गुलाम,
बहुत दिना तक रहे गुलाम, अब तो हो रो चक्का जाम। बोले कह दियो कि अब तक तो कोई बात नहीं, अब पहिया आगे नहीं खेल रहा, पहले हमारा ब्याह कराओ संगे ही संगे, कि अब तो हो रो चक्का काम, सो मोरी मांगे पूरी करो, कि मोरी मांगे पूरी करो, ओ कह रहो मोरो ब्याह करो, और सत नैया घर परो, कह रहो मोरो ब्याह करो। बोले बोले कह दियो गणेश जी से, अब पहिया नहीं हिल रहा हो जब तक हमारा ब्याह नहीं हुई है। काय कि दे दिलासा कड़ गई साल, और कल से कर रहे भूख हड़ताल। अभी तक तो चक्का ही जाम है, कल से भूख हड़ताल भी हो रहा। कल से कर रहे भूख हड़ताल, उल्टो भी दे फिरे चरो, उल्टो भी दे फिरे चरो, मोरी मांगे पूरी करो। पहला नहीं बोले यार गणेश जी से कह दियो कि तुम्हें शर्म नहीं आई, बिल्कुल शर्म नहीं आई तुम्हें। चोखरो बोले कह दियो गणेश जी से कि यार पीठ में बट्टे पड़ गई, टांगे टांगे, यार पीठ में बट्टे पड़ गई, और दौरत दौरत जे जांगे भर गई, सो उन्हें दिखा रहो हरो हर, उन्हें दिखा रहो हरो हरो, ओ कह रहो मोरो ब्याह। आखिरी में चौखे ने खबर बचाओ, जो गणेश जी के दो आदमी आए थे, आखिर में बोले बोले सुनो तो हमारी सुन लो। वो बोले का कज्जे, वो बोले हमारी सुनो। चौखरो बोले बोले उनसे कह दियो कि हम नौकर और बेसरकार, और तुम्हें हटक दई छेदार, के बीच में लुक लुक नहीं करो। बोले गणेश जी को हमारा मामला है, हम लोग निपट ले। तो फिर दो जने बोले बोले फिर जा बताओ हम का कहते हैं गणेश जी से। तो चौखरो बोले तुम उनसे आखिरी में कह दियो जो आजकल चल रहा हो, कि उनके मारे हम तो हार गए। गणेश जी से बोले चौखरो बोले कि गणेश जी से कह दियो कि तुमने अपना इंतजाम कर रहा हो, हम अपना इंतजाम करें, तुमने अपना ब्याह करा रहे, हम अपना ब्याह कराए। कैसे कि उनके मारे हम तो हार गए, तो कईयो बे छिंदवाड़ा कड़ गए। आजकल जी के ब्याह स्वाद बैठा बस में छिंदवाड़ा चले जाए, ना से गए माँ से खाली हाथ नहीं बिठा रही गेहूँ संग। सो बोले चौखरो बोले कह दियो हम तो बस के जोन चार टार में खुलक के बस में बैठ जाए, अब हम भी छिंदवाड़ा जा रहे हैं। कि कईयो बे छिंदवाड़ा कड़ गए, बीच में लुक लुक नहीं करो, वो कह रहो मोरो। अब रही लोकगीत की बात, हम एक बढ़िया गीत सुना रहे।